आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर पहुंचकर दुश्मन को सख्त पैगाम दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सपोर्ट से मुकम्मल आगाह है। जासूस कुलभूषण इसका वाज़ेह सबूत है। इसका केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाक फौज पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम को भारतीय जारहियत से तहफ्फुज देने का फरीजा सरअंजाम देती रहेगी। जवानों को सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर मौसर जवाब देने का भी हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जान पर खेलते हुए बड़ी तबाही से बचा लिया। 3 दहशतगर्द नापाक अजाइम लिए चारसदा कचहरी पर धावा बोलने आए। एक ने आते ही दस्ती बम फेंके और गोलियों की बारिश कर दी। एहलकारों ने फौरी पोजीशनें संभाली और सीना तान कर दुश्मन से लड़े। 2 को अपनी गोलियों से ढेर कर दिया। तीसरे ने अंदर दाखिल होते ही खुद को उड़ा लिया। वकील और 4 साला बच्चे समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में एक मशकूक शख्स गिरफ्तार। हमें आप पर फख्र है, वेल डन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों से लड़ने वाले पुलिस एहलकारों की बहादुरी को सराहा। वजीर आजम ने भी खिराजे तहसीन पेश किया। बोले, जवानों ने अपनी जानें खतरे में डालकर बड़े सानहे से बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी रही। हमारी पुलिस वाले ने जितनी बहादुरी की आज ना, मैं उसको जितना भी सताइश करूँ वो कम है। सबने बहादुरी का मुजाहरा किया और डट के मुकाबला किया। इसने बहुत से डट कर मुकाबला किया और उसके बाद फायरिंग का तबादला भी शुरू हो गया। तकरीबन 4-5 ब्लास्ट हुए। जो हमारे सिक्योरिटी है उनको शाबाश देता हूँ। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए फोर्सेस का मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पिंडी भटिया में पुलिस ने दरियाई पट्टी में टारगेटेड ऑपरेशन किया। 3 मुलजिम धर लिए। बड़ी तादाद में असलहा मिला। पेशावर से 50 मशकूक अफराद पकड़े गए। हंगू से भी हथियारों की खेप पकड़ी गई। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात। बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। नैब कहता है हमें रेगुलेटर की इजाजत का इंतजार है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जस्टिस आसिफ खोसा बरहम। पनामा के साथ मालूमात के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। वजारत खारजा से राब्ता किया था। चेयरमैन FBR की वजाहत, आपको राब्ते में 6 माह लग गए। मालूमात की तस्दीक के लिए 30 साल दरकार होंगे। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अनोखा मुकदमा है जिसमें किसी इदारे का दायरा इख्तियार ही नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है? जिधर फाइनेंस मिनिस्टर सेल्फ कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर है, करप्शन और पैसा कैसे इकट्ठा होगा? FBR का चेयरमैन वो करप्ट, वो भी आज साबित हो गया। कप्तान ने हरीफों पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं करप्ट वजीर आजम ने पहले पंजाब पुलिस को तबाह किया, अब कौमी इदारे तबाह कर रहे हैं। और तो और नवाज शरीफ के वकील भी उन्हें करप्शन की इजाजत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिराजुल हक की भी कड़ी तनकीद। बोले, सरकारी इदारे हुक्मरानों नहीं, सिर्फ गरीबों के लिए एहतसाब के लिए बने। सरकारी इदारे जिसमें नैब भी है, FBR भी है और बाकी भी, ये अवाम की बजाय, अवाम के हुकूक के हिफाजत की बजाय दरबार की हुकूक की हिफाजत ज्यादा कर रही है। इमरान खान साहब पनामा भूल गए क्योंकि वहाँ सुखी होगी और अब इस चीज को लेके भागना शुरू होगी। इसी तरह से पहले 35 पंक्चर थे, ये इनके नए 35 पंक्चर हैं। ये नया घोड़ा अस्पताल है।
लीगी टीम के भी जवाबी वार। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पनामा केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका। तहरीके इंसाफ हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। हमने ऐसे गुनाहों की सजा भी भुगती जो किए ही नहीं। दानियल अजीज की बारी आई तो बोले, चेयरमैन नैब हुकूमती इशारों पर नहीं नाच रहे। इदारों की बात करने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में इदारे तबाह कर दिए। पनामा केस की समाअत के दौरान कहकहे भी गूंजे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। ऑफिस में बैठकर बीवी को फोन पर कहता हूँ घर आ रहा हूँ और रास्ते में हूँ। जस्टिस खोसा बोले, सिर्फ गैर शादीशुदा लोग झूठ नहीं बोलते। शेख रशीद का नाम लिए बगैर कहा कि इस वक्त कमरे अदालत में भी एक ऐसा ही शख्स मौजूद है। गरीब आदमी कब तक जेना जलील और खुआर होगा। ये डॉक्टर बदमाशी कर देने, कोई दवाई मिलती है ना तो डालना बाद, कोई इधर भेज देता है, कोई उधर भेज देता है। सानू किस चीज की सिया, कोई डॉक्टर गाली नहीं सही तरीके से सुन ही नहीं रहे। चोरी और सीना जोरी। लाखों रुपए की करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन ने करप्ट डॉक्टर पर हाथ डाला तो यंग डॉक्टर्स गुंडागर्दी पर उतर आए। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद, ऑपरेशंस भी मुलतवी। फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में ओपीटीज बंद। सरगोदा में भी यंग डॉक्टरों का तूफान बदतमीजी। पर्ची रजिस्टर खोलने पर डिस्पेंसर पर मुक्कों की बारिश कर दी। बेचारा जान बचाने के लिए डीएचक्यू अस्पताल के आउटडोर में भागता रहा। उलमा ने मज़ारात की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन की क़यादत में वफ्द ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मिज़ार पर हाजिरी दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि भारत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। कार्रवाइयां पहले कर ली जाती तो इतना नुकसान ना होता। कराची पुलिस कुछ करती नहीं, शहरियों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया। कोरंगी जमान टाउन में 3 डाकू दूध की दुकान में लूट मार के लिए घुसे, मज़ाहमत पर दुकानदार को जख्मी कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए, 2 फरार हो गए, 1 हत्थे चढ़ गया। मुश्तल अफराद ने पहले पीटा फिर आग लगा दी। अस्पताल पहुंचने से कब्ल ही दम तोड़ गया। दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त होगी। मुल्तान में पंजाब कांस्टेबलरी के जवानों ने अमन दुश्मनों से निमटने की तरबियत मुकम्मल कर ली। पासिंग आउट परेड में तरबियत का अमली मुजाहिरा किया। कराची में पुरस्रार आग ने महकमा सेहत के गोदाम को लपेट में ले लिया। शोलों ने देखते ही देखते ऐसा लपेट में लिया कि नाकारा गाड़ियों समेत 8 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई। 2 गाड़ियों से आतिशज़दगी पर काबू ना पाया जा सका तो पाक बहरिया का फायर टेंडर भी मदद को पहुंच गया। इतना कुछ हो गया लेकिन महकमा सेहत का कोई मुलाजिम नहीं पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद बहुत कुछ बदल चुका। फरवरी का तीसरा पीर अमेरिका में सदारती दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस बार ये दिन यौम एहतजाज में बदल गया। पूरे मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रैलियां, लंदन में भी हजारों अफराद का मुजाहिरा। पीएसएल फाइनल के लिए कजाफी स्टेडियम की नोक पलक संवारने का काम शुरू। ग्राउंड में बड़ी घास काट दी गई। चेयरमैन शहरियार खान तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कहा, सिक्योरिटी खदशात जरूर हैं लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। इवेंट के कामयाब इनाकात से दुनिया को अच्छा पैगाम मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता गैर मुल्की टीमें भी आना शुरू हो जाएंगी। शिमाली इलाका जात खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पहाड़ी सिलसिले में कायम मालम जब्बा यूरोप के कई हसीन इलाके से कम नहीं। दहशतगर्दों ने इस इलाके को बेपनाह नुकसान पहुंचाया मगर अब ये इलाका सयाहों की जन्नत बनता जा रहा है। चेयर लिफ्ट और स्कीइंग की सहूलत ने इलाका मजीद पुरकशिश बना दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर पहुंचकर दुश्मन को सख्त पैगाम दे दिया। कहते हैं भारत को सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय डिजाइन से पूरी तरह आगाह है। एजेंट कुलभूषण का भी जिक्र किया। कुलभूषण जाधव भारतीय कारस्तानियों का एक सबूत है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। कुलभूषण के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के भारतीय अजाइम से मुकम्मल आगाह हैं, आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। पाक फौज के सरबराह ने मोदी सरकार के दहशतगर्दाना मंसूबे से पर्दा उठा दिया। कहते हैं भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भारतीय कारस्तानियों का अहम सबूत है, जिसके केस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत को तगड़ा जवाब देने की हिदायत की। LOC पर अगले मोर्चों के दौरे पर आर्मी चीफ ने वाजे किया कि मुल्क और खित्ते में भारत के दहशतगर्दाना मंसूबे से पूरी तरह आगाह है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया कि भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी का मकसद कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाना और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमजोर करना है। सरबराह पाक फौज ने दबंग अंदाज में दुश्मन को पैगाम दिया कि हम अपने हक के राय दही के लिए जद्दोजहद करने वाले मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ अपनी यकजहती जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि पाक फौज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम को हर किस्म की भारतीय जहरियत से महफूज रखने का फर्ज पूरा करेगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जान पर खेलते हुए बड़ी तबाही का रास्ता रोक लिया। 4 सद्दा कचहरी में हमला करने वाले 3 में से 2 दहशतगर्दों को अहलकारों ने गोलियों से ढेर कर दिया। तीसरे दहशतगर्द ने अंदर दाखिल होते ही खुद को उड़ा लिया। वकील और बच्चे समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। धमाके की FIR थाना CTD मर्दान में दर्ज कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जान पर खेलते हुए बड़ी तबाही का रास्ता रोक लिया। 4 सद्दा कचहरी में 3 दहशतगर्द घुसे। तीसरे दहशतगर्द ने अंदर दाखिल होते ही खुद को उड़ा लिया। तीसरे दहशतगर्द ने अंदर दाखिल होते ही खुद को उड़ा लिया। वकील और बच्चे समेत 7 अफराद शहीद जबकि 15 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 4 सद्दा को बड़ी तबाही से बचा लिया। तहसील कचहरी तंगी में अदालती अमूर जारी थे कि 11:30 बजे के करीब 3 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। कचहरी गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम फेंके और फायरिंग की। एलीट फोर्स के जवानों ने भी फौरी रद्द-ए-अमल दिया, अपनी अपनी पोजीशन संभाली और जवाबी फायरिंग करके 2 दहशतगर्दों को कचहरी गेट पर हलाक कर दिया। तीसरे दहशतगर्द ने चाल नाकाम पड़ती देखी तो गेट के बाहर ही खुद को उड़ा लिया। जैसे ही बाहर निकले तो पहली ब्लास्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के गेट के सामने हुआ, लेकिन पुलिस ने बहुत से डट कर मुकाबला किया और उसके बाद फायरिंग का तबादला भी शुरू हो गया। तकरीबन 4-5 ब्लास्ट हुए। वाक़ई की इत्ला पर पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच गई। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया और एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टरों से फिजाई निगरानी भी की जाती रही। हमें लोकल इंफॉर्मेशन यही थी कि यहाँ की जो कचहरी है उसको थ्रेट है। आप देखते हैं पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी की थी। तहसील कचहरी तंगी में दहशतगर्दी की FIR थाना CTD मर्दान में दर्ज कर ली गई है। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज, तंगी 4 सद्दा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दों के दांत खट्टे कर दिए। तहसील कचहरी तंगी पर सफाक कातिल हमलावर हुए तो एलीट फोर्स का जवान मलिक अमान ऐसी बेजिगरी से लड़ा कि पुलिस फोर्स के लिए मिसाल बन गया। कौम के इस बहादुर सपूत से मिलवा रहे हैं जहांगीर शहजाद।
जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी हर सिपाही की शान होती है और वतन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी फ़र्ज। इसी फ़र्ज को खैबर पख्तूनख्वा एलीट फोर्स के जवान मलिक अमान ने खूब निभाया। तहसील कचहरी तंगी के गेट पर तैनात मलिक अमान को दहशतगर्दों ने घेरे में ले लिया, मगर उसके कदमों में जरा बराबर भी लर्जिश न आई। कोर्ट इसका जो सामने वाले गेट है इस पर अटैक कर रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो अंदर आ रहा था तो हमने उस पर पैर किया और पैर जब उसने हमने उसको गोली मारी तो फिर वो ब्लास्ट हो गया। मलिक अमान को दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र 2 रोज पहले ही जिला कचहरी के गेट पर तैनात किया गया था। मलिक अमान की जवामर्दी ने साथ ही अहलकारों को भी खूब हौसला दिया और वो भी जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों से लड़ते दिखाई दिए। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज़, 4 सदा। और अभी आपको बताएं कि साने 4 सदा में दहशतगर्दों ने हर दिल अजीज उस्ताद मास्टर रूह अल्लाह और उनके जवां साला बेटे की जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। अलमनाक साने पर पूरा इलाका गमज़दा है। एहतशाम खान से तफसील। तंगी कचहरी में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार करके सारी जिंदगी इल्म की शम्मा रोशन करने वाले 70 साला मास्टर रूहुल्लाह की जिंदगी का दिया भी बुझा दिया। इंतहाई शरीफुल नफ्स मास्टर रूहुल्लाह रिटायरमेंट के बाद स्टाम्प नवेसी का काम करते थे। मंगल की सुबह अपने बेटे के हमरा तंगी कचहरी आए तो दहशतगर्द भी हमला आवर हो गए। इसी दौरान एक खुदकश बमबार ने खुद को उड़ाया और दोनों बाप बेटा शहीद हो गए। हम बिल्कुल फार महसूस करते हैं शहादत पे, क्योंकि शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, अल्लाह उसको और भी मुकाम दे उसके बेटे को। मास्टर रूहुल्लाह के बेटे मुफ्ताहुल्लाह की 8 माह कबल ही शादी हुई थी। नागहानी मौत पर पूरा इलाका गमजदा है। तंगी कचहरी धमाके में जहां पुलिस एहलकारों ने बहादुरी की नई दास्तानें कायम की, वहीं बाप बेटे की शहादत पर पूरा इलाका फख्र महसूस करता है। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, तंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दलेरी की नई दास्तान रकम कर दी। तहसील कचहरी तंगी पर हमलावर दहशतगर्दों का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि उन्हें मौत की वादी में उतार कर दम लिया। पुलिस की गैर मामूली कारकर्दगी को वजीर आजम, आर्मी चीफ और इमरान खान ने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस टॉप ट्रेंड बनी रही। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गई। 4 सदा की तहसील तंगी में दहशतगर्दों ने खून की होली खेलने की कोशिश की, मगर पुलिस के बहादुर जवानों के हाथों मुंह की खाना पड़ी। यकीन कर ले कि इतना स्ट्रगल मैंने देखा जो आज उसने बहादुरी दिखाई। तंगी की तहसील कचहरी पर दहशतगर्द हमलावर हुए। पहले दस्ती बम फेंके, फिर गोलियों की बौछार कर दी। कचहरी गेट पर तैनात एलीट फोर्स के जवान बिजली की सी तेजी से हरकत में आए, पोजीशनें बदली और जवाबी फायरिंग करके 2 दहशतगर्दों को गेट पर ही ढेर कर दिया। पुलिस ने भी इनके साथ मुकाबला किया है और उसमें जो है ये तीनों के तीनों खुदकुश हमलावर जो है ये मौके पर हलाक हुए। इन्होंने ग्रेनेड भी फेंके और फायरिंग भी की है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बनाने पर पुलिस के जवानों की तारीफ की। बोले, अहलकारों ने अपनी जानें खतरे में डालकर बड़ी तबाही को रोक लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं पुलिस ने दहशतगर्दों को बरवक्त जवाब देकर जवांमर्दी का सबूत दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दलेरी को कप्तान ने भी खूब सराहा। जिस तरह पुलिस ने उसको पसपा किया और बचाया, इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हो सकती थी अगर वो एक्शन ना लेते। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी रही। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवालात किए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात हुए। नैब कहता है कि हमें रेगुलेटर की इजाजत का इंतजार है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
पनामा केस में अदालत के हुक्म पर चेयरमैन एफबीआर और चेयरमैन नैब खुद पेश हो गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि पनामा के साथ मामलात के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, वजारत खारजा से राब्ता किया था। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपको वजारत खारजा से राब्ते में 6 माह लग गए। जस्टिस गुलजार बोले कि आपको मालूमात की तस्दीक के लिए क्या 30 साल लगेंगे? अपने इक़दामात को रिकॉर्ड से साबित करें। अदालत के पूछने पर एफबीआर के वकील ने रिकॉर्ड की मौजूदगी से माजरत कर ली। चेयरमैन नैब ने बताया कि नैब को कार्रवाई के लिए रेगुलेटर की हिदायत जरूरी हैं। जस्टिस गुलजार ने पूछा, क्या नैब को भी कोई रेगुलेट करता है? जस्टिस आसिफ होसा ने कहा, नैब का कानून चेयरमैन को कार्रवाई का इख्तियार देता है। कतरी खत में भी रेगुलेटर ऑफ पाकिस्तान का जिक्र था। जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आखिर रेगुलेटर है कौन? क्या रेगुलेटर वो है जो चेयरमैन को तैनात करता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अनोखा मुकदमा है जिसमें किसी इदारे का दायरा इख्तियार ही नहीं। जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए, बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। नैब कहता है रेगुलेटर की इजाजत का इंतजार है। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चेयरमैन नैब ने कहा कि पनामा केस में ताखीर हुई है मगर कार्रवाई जरूर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत को यह मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला कर चुके हैं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पनामा केस पर एक मुकदमा अदालत के अंदर तो दूसरा बाहर लड़ा जा रहा है। आज भी समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में लफ्जी जंग हुई। इमरान खान कहते हैं कि करप्ट वजीर आजम कौमी इदारे तबाह कर रहे हैं और उनके वकील भी उन्हें करप्शन की इजाजत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। करप्ट प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इस कौम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले इदारे नौकरी कर रहे हैं शरीफ खानदान की। उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है जिधर फाइनेंस मिनिस्टर सेल्फ कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर है? हमारा पैसा ही नहीं इकट्ठा होता, हम करप्शन ही नहीं रोक सकते। करप्शन और पैसा कैसे इकट्ठा होगा? एफबीआर का चेयरमैन वो करप्ट, वो भी आज साबित हो गया। इमरान खान का क्या कहना था आपने सुना। अभी कुछ बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की। उन्होंने भी पनामा की तहकीकात ना होने पर सख्त तनकीद की। कहते हैं कि इदारे अवाम के तहफ्फुज की बजाय दरबार के हुकूक का तहफ्फुज कर रहे हैं। जिस काम के लिए इदारे बने थे उन फराइज को ये पूरा नहीं कर रहे हैं और ये सरकारी इदारे जिसमें नैब भी है, एफबीआर भी है और बाकी भी, ये अवाम की बजाय, अवाम के हुकूक के हिफाजत की बजाय दरबार की हुकूक की हिफाजत ज्यादा कर रही है। और अभी कुछ बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज की। उनका कहना है कि मुखालिफिन के पास कोई सबूत मौजूद नहीं। आईजे ने खुद कहा है कि कोई गलत काम नहीं हुआ। अगर उनके इल्जामात में कोई दमखम होता तो फिर कमीशन बनाने की क्या जरूरत होती जमाली साहब को? ICIJ ने खुद कहा है कि इस जो पैनामा पेपर्स हैं उसमें ना किसी ने कोई गलतकारी की है और ना ही कोई कानून तोड़ा है। पनामा केस की समाअत के दौरान कहकहे भी गूंजे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। ऑफिस में बैठकर बीवी को फोन पर कहता हूं कि घर आ रहा हूं और रास्ते में हूं। पनामा केस की समाअत जिसके दौरान कहकहे भी गूंजे। जस्टिस खोसा, सिर्फ गैर शादीशुदा लोग झूठ नहीं बोलते। शेख रशीद का नाम लिए बगैर कहा कि इस वक्त कमरे अदालत में भी एक ऐसा ही शख्स मौजूद है। पनामा केस की समाअत जिसके दौरान कहकहे गूंजे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। ऑफिस में बैठकर बीवी को फोन पर कहता हूं घर आ रहा हूं और रास्ते में हूं। जस्टिस खोसा बोले, सिर्फ गैर शादीशुदा लोग झूठ नहीं बोलते।
कजाफी स्टेडियम में PSL की फाइनल की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन PCB शहरियार खान कहते हैं कि लाहौर में PSL होगा और ये फाइनल अगर कामयाब होगा तो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खोलने में मदद मिलेगी। जी हाँ, PSL का हंगामा। अहम खबर, कजाफी स्टेडियम में PSL के फाइनल की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन PCB शहरियार खान कहते हैं लाहौर में PSL फाइनल कामयाब होगा, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खोलने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खोलने में मदद मिलेगी, ये कहा चेयरमैन PCB शहरियार खान ने। उनकी बेताबी बढ़ती जा रही है। अब आपको सुनाते हैं चोरी और सीना जोरी की एक कहानी। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी सर चढ़कर बोलने लगी। एंटी करप्शन ने सर्विसेज अस्पताल में करप्ट डॉक्टर को पकड़ना चाहा तो यंग डॉक्टर्स ने टीम पर ही धावा बोल दिया और डॉक्टर को छुड़ा लिया। बात यहीं खत्म न हुई। आज हड़ताल की वजह से दिन भर मरीज तड़पते रहे और वुर्सा मारे मारे फिरते रहे। आसिफ महमूद बता रहे हैं तफसील। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर एहतजाज करते हुए आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। मुख्तलिफ इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीज बीमारी और तकलीफ की वजह से तड़पते रहे, मगर इनकी हालत पर किसी को तरस न आया। जी इन्हां दा की है, जदों दिल करदा हड़ताल कर लेंदे आ। सर्विसेज अस्पताल जिना, म्यू, गंगाराम और दूसरे अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज मुकम्मल बंद कर दी गई। ऑपरेशन थिएटर भी जुज़वी तौर पर बंद रहे। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। एंटी करप्शन टीम ने 25 लाख रुपए की करप्शन में डॉक्टर को गिरफ्तार करना चाहा तो सर्विसेज अस्पताल में हंगामा हो गया। यंग डॉक्टर्स ने टीम पर ही धावा बोल दिया और मरीजों को भी इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम कर दिया। पंजाब में यंग डॉक्टर्स मुंह जोर हो गए। कभी हड़ताल तो कभी मरीजों से नारवा सलूक। सूबाई हुकूमत ने भी चुप साध ली। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 7.5 करोड़ रुपए के घपले का स्कैंडल सामने आया तो पता चला कि डॉक्टर आतिफ और उसके 15 साथियों ने मिली भगत से अस्पताल के अहाते में कैंटीन बनाई, जिसके लिए ठेकेदार से 25 लाख रुपए लिए गए। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली शिकायत पर डीजी एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की तो डॉक्टर आतिफ मुजरिम साबित हुआ। इस पर लाहौर रीजन एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पिछली रात एंटी करप्शन टीम ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा और डॉक्टर आतिफ को गिरफ्तार करके ले जाना चाहा तो उसके साथी डॉक्टर्स बीच में आ गए। एंटी करप्शन की थाना शादमान को दी गई दरखास्त के मुताबिक पर्चे में नामजद डॉक्टर हामिद बट, डॉक्टर फरहान शाही और डॉक्टर बशारत गुल ने 10 साथियों के हमरा गाड़ी पर धावा बोला। तोड़फोड़ के बाद असलहा भी छीन लिया। मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी में साबित हुआ कि यंग डॉक्टर्स ने ठेकेदार से किराए समेत माहाना लाखों रुपए वसूल किए, जबकि MS अस्पताल और चीफ फार्मासिस्ट ने भी अद्वियात की खरीदो फरोख्त में घपले किए, जिससे अस्पताल को 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हड़ताल में मरीज की पर्ची क्यों बनाई? सरगोदा DHQ अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने ट्रेनी डिस्पेंसर को पीट डाला। हड़ताल के दौरान सीनियर डॉक्टर्स ने आउटडोर में मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया, जिस पर यंग डॉक्टर्स बिफर गए। हड़ताल में मरीज की पर्ची क्यों बनाई? DHQ अस्पताल सरगोदा में यंग डॉक्टर्स का ट्रेनी डिस्पेंसर पर तशद्दुद और तशद्दुद के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वजह ये थी कि हड़ताल में मरीज की पर्ची क्यों बनाई गई? यंग डॉक्टर्स ने ट्रेनी डिस्पेंसर को पीट डाला। ये सवाल पैदा होता है, ये कौन से डॉक्टर हैं और ये डिस्पेंसर का कसूर क्या था? सवाल ये पैदा होता है, कसूर सिर्फ इतना था कि हड़ताल थी और मरीज इमरजेंसी में आए, जिस पर इस डिस्पेंसर ने उनकी पर्ची बना दी और जिस पर तशद्दुद का सामना करना पड़ा डिस्पेंसर को। बिल्कुल, आप ये मनाजिर में देख सकते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे होने का दावा, लेकिन जनाब मनाजिर कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उस शख्स को पीटा जा रहा है इनसे बड़ा अनपढ़ ही कोई नहीं। रावलपिंडी पीरबधाई बस स्टैंड पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। मुनासिब इंतजामात न होने पर 6 बस स्टैंड सील। कराची की लियारी नदी में डूबने वाली बच्ची की लाश मिल गई। नन्ही जरीना की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया।
और फैसलाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा, एलीट फोर्स की गाड़ी मट्टी और पौधे ले जाने के लिए इस्तेमाल होने लगी।